अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहज़ेब फ़हीम शूटर्स डन हैदराबाद से। आज हम आपके लिए एक कंप्रेसर का रिव्यू लेके आए हैं 220 वोल्ट टक्सिंग TX ES012 सिंगल सिलेंडर। ये रिसेंटली जो शिपमेंट आई है उसके अंदर आए हैं हमारे पास। पिछली शिपमेंट में ये काफ़ी पीस आए थे और अच्छा रिस्पांस था, तो इसलिए हमने इसको दोबारा मंगवा लिया। ये जो नई शिपमेंट आई है इसके अंदर कुछ माइनर अपग्रेडेशंस हैं, माइनर इम्प्रूवमेंट्स हैं जो कंपनी ने किए। तो चलिए इसका एक ओवरव्यू आपको दे देते हैं। इसको किस तरह यूज़ करना है इस वीडियो में आपको बताएंगे, और इसकी क्या परफॉर्मेंस है, एयरगन फिल करने में कितना टाइम लेती है, और स्कूबा सिलेंडर 3 लीटर तक के ये भर सकती है तो उसमें कितना टाइम लेती है। तो ये पूरा प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे। अगर इसकी डिटेल की बात कर लें तो ये कंप्रेसर जो है टक्सिंग का TX ES012 इसका मॉडल नंबर है, और ये एक 220 वोल्ट सिंगल सिलेंडर कंप्रेसर है। अगर इसकी ओवरव्यू की बात कर लें तो इसके अंदर जो है एक हैवी ड्यूटी मोटर लगी हुई होती है जो कि इसको पावर करती है 220 वोल्ट, तकरीबन 1800 वोल्ट इसको रिक्वायर्ड होते हैं। इसके अलावा एक इसके अंदर ओवरलोड सिस्टम होता है। इसके ज़रिए अगर खुदा न खास्ता कोई वोल्टेज का इशू होता है या लोड ज़्यादा हो जाता है तो ये एक तरीके से सर्किट ब्रेकर के तौर पर काम करता है। ये इसका टेम्परेचर गेज है जो कि इसके हेड का टेम्परेचर बताता है, ताकि खुदा न खास्ता ओवर हीट ना हो जाए आपका टेम्परेचर। इसके अलावा ये इसकी यहाँ पे इसका लुब्रिकेंट डलता है, ऑयल डलता है। ये इसकी बस डिस्क है। इसका काम ये होता है कि अगर खुदा न खास्ता आपका 300 बार का मैक्सिमम प्रेशर है और उससे ऊपर चला जाता है बेदहानी में, तो जो एक्सेस प्रेशर है वो इस जगह से ब्लीड हो जाता है, ताकि खुदा न खास्ता कोई डेंजरस सिचुएशन ना पैदा हो। इसके अलावा अगर बात कर लें तो इसके अंदर ये इसका गेज दिया हुआ है जो कि आपको इसका प्रेशर बताता है, फिलिंग प्रेशर, और ये इसका पावर बटन है लाल कलर का जिससे आप इसको ऑन करते हैं। बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है। ये इसका पीछे एक बड़ा फ़ैन दिया हुआ है जो कि इसकी मोटर को ठंडा करने का काम करता है। इसका जो कूलिंग सिस्टम है वो एयर कूल होने के अलावा इसके अंदर वाटर कूलिंग सिस्टम भी दिया गया है, जिसके लिए ये पंप इस्तेमाल होता है जो कि इसके साथ आता है बॉक्स में इंक्लूडेड। ये वाटर पंप है और ये इसके पाइप्स हैं। इसके ज़रिए ये इसके हेड को ठंडा करता है। ये यहाँ से सर्कुलेशन होती रहती है पानी की। इसके अलावा अक्सर जो है वो कंप्रेस्ड एयर में एक इशू मॉइस्चर का ज़रूर आता है कि आपकी एयरगन के अंदर जो है वो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि रेगुलेटर को भी डैमेज कर सकता है, या आपकी जो अंदर की सिलेंडर वगैरह है उस पर जंग आ जाता है। तो उसको बचाने के लिए, उससे बचाने के लिए इसके साथ एक बड़ा फ़िल्टर दिया हुआ है और एक्स्ट्रा कॉटन्स दिए हुए हैं, ताकि आप पीरियोडिकली जितना इस्तेमाल कर रहे हैं उसके हिसाब से इसको चेंज करते रहें, तो कि जो एयर आपकी एयरगन में जाए वो इसके थ्रू फ़िल्टर होके जाए, तो वो परेशानी ना हो। ये इसकी एक पावर केबल इसके साथ आती है। इसके अलावा इसके कुछ एक्स्ट्रा स्पेयर पार्ट्स इसके साथ होते हैं जो कि खुदा न खास्ता अगर कोई इशू आता है आपको तो उस सूरत में आप रिप्लेस कर सकते हैं। ये भी कंपनी इसके साथ एक पूरा सेट भेजती है। एक इसका बुकलेट है जो कि अगर आप पढ़ लेंगे तो ज़रा बेहतर हो जाता है इसको इस्तेमाल करना। छोटे मोटे जो मेल फंक्शंस होते हैं वो आप इजीली रिजॉल्व कर लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी एक इक्विपमेंट है, इसमें कोई इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है नहीं। तो इसका मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया। अब हम इसको फिट करते हैं, इसका तरीका समझते हैं और इसको किस तरह चलाना है वो आपको दिखाते हैं। चलिए तो पहले इसको फिट करने का तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। इसके साथ बॉक्स में जो इस तरीके के 2 पाइप्स इंक्लूडेड होते हैं वो इस तरह करके इसके ऊपर चढ़ा दिए जाते हैं इन दोनों जगहों पे, और इसके साथ मौजूद जो पंप होता है उसको इस तरह करके कनेक्ट कर दिया जाता है। और ये पंप जो है आपका पानी के बकेट में चला जाता है जो कि पानी एब्जॉर्ब करता है, पंप करता है, और इसको पावर जो है वो इसी के ज़रिए मिल जाती है। इस जगह पे ये इसका प्लग फिट हो जाता है। कंप्रेसर की जो मेन पावर है वो इसके ज़रिए आती है, तो आपने इस तार को इसमें लगा देना है और ये आपका जो है मेन आउटलेट में वापडा में ये कनेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा इसके साथ जो मौजूद एयर फिल्टर होता है उसको भी हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया इस पाइप में। तो अब ये तैयार है। एक जो ज़रूरी चीज़ आपने इसको करनी है जब आपको ये रिसीव हो वो ये है कि इसके साथ जो डिफ़ॉल्ट कैप लगा हुआ होता है
ऑयल केस का, वो ये वाला होता है। इसके साथ आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना, इसके बजाय आपने ये इसके साथ इसका ब्रीदर लगाना है, जो कि आपके कंप्रेसर के साथ आता है। इसको आपने इस्तेमाल से पहले ज़रूर लगा देना। इस पर लिखा हुआ भी है वार्निंग, इसके साथ इसको इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो आपका कंप्रेसर डैमेज हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद अब आखिरी चीज़ जो रह गई है वो ये है कि हमने इसके अंदर ऑयल फिल करना है। और ऑयल जो है वो इसके लिए रिकमेंडेड है कंपनी की तरफ से 5W40। आप किसी भी अच्छी ऑयल की शॉप से जाके इसको ले सकते हैं। 5W40 फुली सिंथेटिक ऑयल होता है। इसमें जो है वो बाइक का या जनरेटर का ऑयल नहीं है आपने डालना, क्योंकि वो रिकमेंडेड नहीं है। और आप इसको डालेंगे तो फिर खुदा न खास्ता या तो कोई डैमेज हो जाएगी चीज़, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी हाई प्रेशर होता है, तो इसमें पेट्रोलियम बेस्ड ऑयल नहीं चलते। इसके अंदर रिकमेंडेड फुली सिंथेटिक ऑयल है। अगर मजबूरी में आपको 5W40 ना मिले अपने शहर में, तकरीबन सारे ही बड़े शहरों में मिल जाता है, तो आप 10W40 भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो भी ऑयल हो वो फुली सिंथेटिक होना चाहिए। तो इस जगह से आपने इसको फिल कर लेना है। इसको हमने फिल करके रखा हुआ है अपने यूज़ के लिए। तो ये इस जगह से ये फिल हो जाता है और इस पे ये निशान दिया गया है, इस निशान के बराबर आपने इसको भर लेना होता है, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको टाइट कर देना होता है। ऑयल के बगैर आपने इसको किसी भी सूरत में नहीं चलाना, क्योंकि इसके जो पिस्टन है वो अंदर के डैमेज हो सकते हैं बगैर ऑयल के। तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद अब हमारा कंप्रेसर जो है वो तैयार है यूजेज के लिए। हमने एक स्टॉपर इसमें लगा दिया है। पहले हम इसको चला के चेक करते हैं कि ये प्रॉपर्ली ऑपरेट कर रहा है। और इसके बाद फिर हम एक हमारे पास ये एयर गन है, हम इसको फिल करके देखेंगे कि ये कितना टाइम लेती है। एयर वेंचुरी की अवेंजेक्स है। और एक हमारे पास टक्सिंग का 3 लीटर का टैंक है, ये भी हम देखते हैं कि कितना टाइम लेता है भरने में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसको चलाने के लिए तैयार कर लिया। इसका जो तार है वो हमने अपने एसी वाले पॉइंट में लगाया है, क्योंकि इसकी मोटर जो है वो ज़्यादा रिक्वायर करती है। अगर आप इसको किसी छोटे पॉइंट में लगाएंगे तो इसको प्रॉपर पावर नहीं मिलेगी, तो ये ऑपरेट नहीं करेगा। तो ज़रूरी है कि आप इसको किसी बड़े पॉइंट में लगाएं जिसमें इसको प्रॉपर एम्परेज मिल सके। उसके अलावा आपने एक पानी की बाल्टी ज़रूर इसके साथ रखनी है, क्योंकि इसका जो पंप है वो पानी इसके अंदर सर्कुलेट करता है। और पानी जितना ज़्यादा हो उतना बेहतर है, उतना आपका पंप ठंडा चलेगा। अगर आपका जो है वो गर्म इलाका है और पानी ठंडा मौजूद नहीं है, तो आप इसके अंदर बर्फ़ डाल के पानी को ठंडा कर सकते हैं, ताकि आपका कंप्रेसर ठंडा चलता रहे। आपने इस पंप को जो है वो इस तरीके से डाल देना है। और उसके बाद जब आपने पावर ऑन करनी है तो आपने चेक कर लेना है कि इसके अंदर जो है वो सर्कुलेशन स्टार्ट हो गई है। ये हमने पावर ऑन कर दिया। अब आप देखेंगे कि ये पानी इसके अंदर सर्कुलेट होना शुरू हो गया है। तो ये इस हेड के अंदर से गुज़र के आ रहा है। ये सारी हीट जो है वो अपने साथ सर्कुलेट कर लेगा, ताकि आपका जो हेड है वो ठंडा रहे। और हेड का जो टेम्परेचर है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इस टेम्परेचर को आपने कोशिश करनी है कि ये तकरीबन 65-70 से ऊपर ना जाए। वैसे तो कंपनी 85 रिकमेंड करती है, लेकिन फिर भी एहतियातन हम इसको अगर कम ही रखें तो बेहतर है। तो अब सारी चीज़ें हमारी कनेक्ट हो गई हैं। अब आखिरी स्टेज जो है वो इसको चेक करना है। तो चेक करने से पहले हम इसका ब्लीड वाल्व ओपन करेंगे और इसको फिर हम मोटर ऑन करने के बाद टाइट करेंगे। तो पहले आप इसका ब्लीड वाल्व ऑन कर दें, इसका स्विच ऑन कर दें। ये स्टार्ट हो गया। जब आप इसका ब्लीड वाल्व ऑफ करेंगे तो ये प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी हमने इसको प्लग लगा के बंद कर दिया, ताकि हम इसकी फिलिंग चेक कर लें कि ये ओके फिलिंग कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये ऊपर जा रहा है। इसको ब्लीड कर देंगे फ़ौरन ही। तो अब जैसा आपने देखा कि हमने इसको चेक कर लिया है, तो अब हम इसके साथ अपनी एयर गन कनेक्ट करेंगे और चेक करेंगे कि ये कितनी देर में इसकी फिलिंग कर लेता है। तो अब जो गन हम इसके अंदर फिल कर रहे हैं वो अवेंजेक्स की बुलपॉप है, ट्यूब वाली। इसका 210 सीसी का सिलेंडर है और 300 बार मैक्सिमम है।
ये तकरीबन 2000 PSI, तकरीबन 130-140 बार्स पे मौजूद है। तो अब हम इसको कनेक्ट करेंगे। अच्छा, एक बात जो नोट करने वाली है वो ये है कि टक्सिंग के जो कंप्रेसर्स हैं उनमें कंपनी नॉर्मल साइज़ से तकरीबन डबल फ़िल्टर देती है। तो इस फ़िल्टर को ये आपका परफॉर्मेंस तो अच्छी करता है, लेकिन टाइम थोड़ा सा बढ़ा देता है, तकरीबन 30 से 40 सेकंड बढ़ा देता है। तो हमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि कंप्रेसर के अंदर जो एयर है वो अच्छी के अंदर एयर अच्छी जानी चाहिए, भले टाइम थोड़ा ज़्यादा लगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले ये गन के प्रेशर के साथ मैच करेगा, और अब जो है वो फिलिंग स्टार्ट हो गई है। वीडियो जो है फास्ट फॉरवर्ड नहीं हुई है, ये बिल्कुल एक्चुअल टाइम के थ्रू चल रही है। तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि कितने सेकंड हो रहे हैं। एयरगन फिल होने के बाद आपने इसको ब्रेक कर देना। जो पाइप में और फिल्टर में एयर मौजूद होगी वो निकल जाएगी। और जैसा कि आप देख सकते हैं, तकरीबन 120 बार 130 बार पे था ये, और अब जो है वो तकरीबन 250 बार तक ये फिल हो चुकी है। तो अब हम एक और एयरगन इससे फिल करेंगे। ये है बीहेमथ PSR-3SF। 280 सीसी का इसका सिलेंडर है। सिलेंडर जो है इसका उससे बड़ा है, अवेंजेक्स ट्यूब से। तो हम इसका टाइम भी चेक करते हैं, और अभी जो इसका प्रेशर है करंट, वो तकरीबन कोई 200 बार्स है। तो हम इसको 250 बार तक फिल करते हैं और चेक करते हैं कि ये कितनी देर में फिल हो जाती है। इसका टाइम भी स्टार्ट कर देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, तकरीबन 4000 PSI तक ये चला गया, 250 बार से ऊपर, और तकरीबन 1.5 मिनट के अंदर ये फिल हो गया है। तो हमने इसको 200 से तकरीबन 260-270 तक भरा है। अगर आप इसको 120 से भरेंगे तो आप समझ लीजिए कि तकरीबन 2.5 से 3 मिनट में ये आपको फिलिंग कर देगी। अब हम जो है वो 3 लीटर का स्कूबा टैंक इससे फ़िल करेंगे। पहले हम स्कूबा टैंक के अंदर मौजूद प्रेशर चेक कर लेते हैं। हमने स्टॉपर लगाया हुआ है आगे, इसका ब्लीड वाल्व टाइट करेंगे और वाल्व खोलेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना प्रेशर इस वक्त मौजूद है इसके अंदर।
पहले हम वो चेक कर लेते हैं। तो तकरीबन कोई 200 बार का प्रेशर इसमें मौजूद है। जैसा कि आप देख रहे हैं वॉल्व पूरा खुल गया है। पूरा खोल दें इसको, और प्रेशर एक जगह जाके रुक गया। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम प्रेशर इस वक्त 200 बार का मौजूद है। तो इसको हम 300 बार तक भरते हैं और चेक करते हैं कि कितने टाइम में इसको भर लेता है। अब हम इसको स्कूबा को कनेक्ट करेंगे कंप्रेसर के साथ। अगर आप स्कूबा फिल कर रहे हैं तो यकीनन आपको ये अडाप्टर चाहिए होगा। अगर आप हमसे परचेज़ करें तो ये अडाप्टर्स हमारे पास मौजूद हैं, आप हमसे ख़रीद सकते हैं। एक साइड इसका स्कूबा के साथ कनेक्ट हो जाएगा और दूसरा साइड इसका कंप्रेसर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब स्कूबा भरने का जो तरीका है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है कंप्रेसर के मुकाबले में। हमें करना ये होगा कि पहले हम कंप्रेसर को स्टार्ट करेंगे और उसका प्रेशर ऊपर जाने देंगे जब तक कि वो स्कूबा के प्रेशर से मैच ना हो जाए, और फिर हमने स्कूबा का वेल्व ओपन कर देना है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये प्रेशर ऊपर जा रहा है। हमारा जो टैंक है उसका प्रेशर 200 बार है। जब ये 200 बार पे पहुंचेगा तो हमने इसका वेल्व ओपन करना है, उससे पहले ओपन नहीं करना है। अभी आप देख सकते हैं कि प्रेशर एक जगह जाके रुक गया है। ये वेल्व के स्कूबा और कंप्रेसर कनेक्ट हो गए दोनों। इसका हम टाइम स्टार्ट कर देते हैं स्टॉप वॉच का और चेक करते हैं कि कितनी देर लगाता है फिल करने में। तकरीबन 200 बार पे मौजूद है इस वक्त। बड़े सिलेंडर के लिए हम रिकमेंड करेंगे कि आप इसमें बर्फ़ ज़रूर डाल लें। अभी सिर्फ टेस्ट करने के लिए हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको फिल करेंगे तो इसमें बर्फ़ ज़रूर डाल लें। जैसा कि आप देख सकते हैं तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और तकरीबन 280 बार के करीब ये पहुंच चुका है। अगर हम कंप्रेसर के हिसाब से देखें, हमेशा कंप्रेसर के गेज के हिसाब से हमें फिल करना चाहिए। वेल्व जो है वो बंद कर दिया हमने। अब हम इसको ड्रेन कर देंगे। आप देख सकते हैं कि इसको कितना अच्छे तरीके से इसने फ़िल्टर ने एब्ज़ॉर्ब किया हुआ था कि सारा जो मॉइस्चर है वो यहाँ से निकल आया। तकरीबन 10 से 11 मिनट में इसने 300 बार तक इसको फिल कर दिया। तो आपने जैसा कि देखा कि हमने अपने इस कंप्रेसर से एयर राइफ़ल में डायरेक्टली भी हवा फिल कर ली। तकरीबन 300 बार तक इसकी मैक्स प्रेशर होता है। डिपेंड करता है टाइम आपके रिज़र्वायर पे, लेकिन तकरीबन 2 से 3 मिनट के अंदर आप इसको 100 से 300 बार तक आराम से फिल कर सकते हैं। और इसके अलावा 3 लीटर तक के स्कूबा टैंक्स भी आप आराम से फिल कर सकते हैं। नॉर्मली हम उसको 200 से 300 बार तक टॉप अप करते हैं अपने सिलेंडर्स को, तो उसके लिए मैक्सिमम 15-20 मिनट, अगर आपका 150 बार तक होगा तो तकरीबन 20 मिनट में आप इसको टॉप अप कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी को
पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने घर में ही इसको आराम से टॉप अप कर सकते हैं। बस आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि आपका जो मैक्स प्रेशर है वो 300 बार से ऊपर ना जाए, जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 75-80 की रेंज से ऊपर ना जाए। बेहतर है कि आप उसको 70 से नीचे ही रखें। और ऑयल आपने टाइम पे चेंज करना है। जब आपका नया कंप्रेसर होगा उस टाइम आपको शायद 2-3 ऑयल रैपिडली चेंज करने पड़े। उसके बाद फिर तकरीबन 100 से 150 घंटे एवरेज टाइम होता है। आपने देखा इसकी प्रोडक्ट की क्या परफॉर्मेंस थी। जो पंप यूज़ करने वाले लोग हैं उनके लिए काफ़ी आसानी पैदा कर सकता है ये। और अगर आपका कोई ग्रुप है 3-4 पीसीपी यूज़र्स का एक शहर में, तो अगर आप एक मिल के कंप्रेसर परचेज़ कर लेते हैं तो आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। पंप जो है वो तकरीबन 20,000 तक का आता है और ये कंप्रेसर आपको तकरीबन इस वक्त की जो प्राइस है उसमें 50 to 55,000 की रेंज में मिल जाएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं और इसकी तमाम डिटेल्स भी ले सकते हैं। इसके अलावा मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन कर देता हूँ, जिस पे जाके आप मज़ीद कोई गाइडेंस लेना चाहें या ऑर्डर करना चाहें तो आप व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे पास कुछ और मॉडल्स भी हैं इसके अलावा। 12 वोल्ट छोटा कंप्रेसर है और डबल सिलेंडर में बड़ा कंप्रेसर है। जल्द हम उसकी वीडियो भी आपके लिए लेके आएंगे इंशाल्लाह। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।